Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. And the given limit is limit extends to 3x plus 3. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। की कॉन्सेप्ट। तो लिमिट्स किन किन केसेस में निकालने की जरूरत पड़ती है? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के केसेस में निकालने की जरूरत पड़ती है। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 7 indeterminate forms will be 0 upon 0, infinity upon infinity, then infinity minus infinity, 0 into infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0 and 1 to the power infinity. तो इन अगर x की वैल्यू, वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है, अगर उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो जो वैल्यू पुट करने पे आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x प्लस 3। एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो 3 प्लस 3 6 आएगा। 6 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म में से एक भी इनडिटरमिनेट फॉर्म 6 का नहीं है। तो इसका मतलब कि हम 3 को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये जगह 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। आपके मन में एक डाउट आ रहा हो कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता तो क्या करते हैं? उस केस में बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को कैलकुलेट करने के, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड ऑल। तो चूंकि इस केस में कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करके हमने आंसर निकाल लिया 6। तो लिख सकते हैं हेंस 6 इज द required answer. So 6 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.